अगर आप CUET UG 2024 का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस फॉर्म फिल करने से लेके पूरा प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे CUET का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है exams.nta.ac.in। ठीक है, ये आपको सर्च करके एंटर करना है। जैसे आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे आप जितने भी NTA के थ्रू एग्जाम चल रहे हैं उस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम CUET UG के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे CUET UG 2024 है। इस पे फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्लिक हियर टू व्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन विंडो अभी ओपन हो चुका है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको CUET UG 2024 क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन लॉगिन का यहाँ पे लिंक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक लॉगिन का पूरा पेज आ जाता है। तो यहाँ पे हमें अभी लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो हम लॉगिन नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इस पे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को आराम से डाउनलोड करके पहले पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चॉइस ऑफ टेस्ट, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिखाता है टेस्ट। अगर आप पहला 3 सब्जेक्ट कोई भी चूज करते हैं तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे 1000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं 900 रुपए, SC ST से आते हैं तो यहाँ पे 800 रुपए की फीस लगेगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अदर सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट कोई चूज करेंगे तो हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग फीस यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे CUET के फॉर्म में इस बार काफी चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे 4 5 6 विंडो मिल जाता है। यहाँ पे ये पूरा विंडो है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो अगर आपके पास आधार कार्ड है, ये बहुत सिंपल है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फर्स्ट वाला आपको चूज करना है। इसके बाद आधार नंबर डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, तो वो OTP डाल के यहाँ पे आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आधार कार्ड से नहीं फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिजी लॉकर के थ्रू भी कर सकते हैं। डिजी लॉकर अकाउंट अगर आपके पास है पहले से तो यहाँ पे आई हैव सेकंड वाला चूज करना है। ठीक है, अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है, डिजी लॉकर अकाउंट बना के आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे थर्ड वाला चूज करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ABC ID और भी यहाँ पे चीजें हैं, पासपोर्ट वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे जिस भी चीज से आप करना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड। ठीक है, मान लो आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप डिजी लॉकर भी नहीं यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे पैन कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई हैव पैन कार्ड का ऑप्शन है, आई हैव पैन कार्ड एंड आई विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग पैन। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर, इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे चूज करूंगा फर्स्ट वाला। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है। इसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर देना। जनरेट OTP पे क्लिक करते ही OTP आपके फोन पे भेज दी जाएगी, तो वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। वैलिडेट OTP पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी डेटा है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, तीनों चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमें नीचे आना है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल है। तो यहाँ पे देखिए जो भी डिटेल आप डालेंगे आप अपने क्लास 10th के हिसाब से डालेंगे। तो अगर आपके आधार कार्ड और कक्षा 10 में दोनों में मैच नहीं करता है तो यहाँ पे ये जो नाम पहले से आ रहा है इसको हटा देना है। आपके क्लास 10th में जो भी है वो चीज़ यहाँ पे आपको डालनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फादर नेम है तो यहाँ पे फादर नेम कक्षा 10 के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम है तो यहाँ पे मदर्स नेम आपको डालना है क्लास 10th के हिसाब से। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिक आ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको देख लेना सही है कि नहीं। अगर नहीं सही है तो हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से कर लेना है। देन यहाँ पे जेंडर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी है, इंडियन है या फॉरेन कंट्री के, आप जहाँ के भी हैं वो चूज करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप पूछता है, तो आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, यहाँ पे एपिक नंबर भी पूछता है। तो अगर आपके पास एपिक नंबर, वोटर ID वगैरह नहीं है, आधार कार्ड है सिर्फ, तो यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। तो आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पे अब हमें अपना प्रेजेंट एड्रेस पूरा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछता है प्रीमिस नंबर, नेम। इसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी, तो अगर आप शहर या कस्बे से आते हो तो यहाँ पे आपको प्रीमिस नंबर डालना है। अगर आप गाँव से आते हो तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है विलेज। इसके बाद आपके गाँव का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जो भी आपके गाँव का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद लोकेलिटी में यहाँ पे पोस्ट लिखना है, आपको अपने पोस्ट का नाम। देन सब लोकेलिटी में आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे कंट्री आता है, जिस भी कंट्री से आप आते हैं, जैसे
पाकिस्तान जहां से भी आप आते हैं आपको वो चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट आता है तो आपको अपना स्टेट यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की पूरी लिस्ट आएगी, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आता है पिन कोड, आपको अपने एरिया का पूरा पिन कोड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है ईमेल एड्रेस, तो आप अपना ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालेंगे क्योंकि अभी फॉर्म में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आखिरी में एक ओटीपी जाता है और वो ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे जाएगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी आपको एकदम सही डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। इसके बाद दोबारा से सेम ईमेल आईडी यहाँ पे आपको कंफर्म करनी है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाता है, मोबाइल नंबर में यहाँ पे सबसे पहले कंट्री कोड चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कंट्री कोड 91 यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म करने के बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछता है, अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है डाल सकते हैं, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे मिल जाता है परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करना है। तो जो आप प्रेजेंट एड्रेस में डाला है वो आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे चूज पासवर्ड है, तो यहाँ पे हमें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें हमारा यहाँ पे नंबर, अल्फाबेट्स और सिंबल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कोई भी एक अल्फाबेट जो है बड़े और छोटे में होना चाहिए। मैं यहाँ पे डेमो के लिए पासवर्ड आपको दिखा रहा हूँ, कुछ हिसाब से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। दोबारा सेम पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई भी एक यहाँ पे क्वेश्चन आप चूज करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ अगर आप पासवर्ड बोलते हैं तो उसमें काम आता है, तो यहाँ पे इससे फॉर्म में कोई भी ज्यादा मतलब नहीं होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी पिन है, तो ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही यहाँ पे प्रीव्यू का पेज आ जाता है, आपको पूरा मैच करना है कि सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। पूरा आपको मैच करना है। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर सब पे यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ चेक मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर सब कुछ सही है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कुछ यहाँ पे चेंज करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो मेरा सब सही है, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन आता है, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था ईमेल आईडी आपको बिल्कुल सही डालना है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी आप चेक करेंगे तो ईमेल आईडी में यहाँ पे जो है एक ओटीपी गया, यहाँ पे डालने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहे हैं कैप्चा यहाँ पे डालना है। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो वेरीफाई करते ही योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाई, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस यहाँ पे आता है, ठीक है। तो हमारा अकाउंट जो है यहाँ पे वेरीफाई हो गया है और हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे हमारे ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है, ठीक है। तो ईमेल आईडी मैंने जैसे पहले ही बताया है, अगर आपके इनबॉक्स में नहीं आता है तो प्लीज चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर, ठीक है। आपको अपना स्पैम और जंक फोल्डर भी चेक करना है, कभी कभी उसमें चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब हमें फॉर्म को फिल करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मेल पे आया है वो डालना है। इसके बाद पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड, जो सिक्योरिटी कैप्चा दिख रहा है सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप अपनी डिटेल डाल के लॉगिन करेंगे, हम यहाँ पे डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए हैं, ठीक है। हमारा रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फीस पेमेंट करना है यहाँ पे। तो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म को फिल करने से पहले, रजिस्ट्रेशन होने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल करना है, ठीक है। हमारा जो मोबाइल नंबर है उसे वेरीफाई करना है, वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करके। तो जैसे आप वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा आता है, सेम टू सेम कैप्चा आपको यहाँ पे डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। वो ओटीपी दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल के आगे यहाँ पे ग्रीन चेक मार्क आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म को यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल आती है। तो हमारा यहाँ पे जो डिटेल हम अपना रजिस्ट्रेशन में डाला है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ चेंज करना है तो एक बार और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे दिखता है, तो आपको पूरा मैच करना है, सब कुछ सही है कि नहीं। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही दोस्तों हमारी पर्सनल डिटेल यहाँ पे आ जाती है, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले एबीसी आईडी पूछता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एबीसी आईडी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आएगा, नाम जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, मदर्स नेम एंड नेशनलिटी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आता है, कैटेगरी आपको चूज करना है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में हमारा जो है यहाँ पे आइडेंटिटी पहले से यहाँ पे चूज है, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर हमने यहाँ पे डाला था वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद स्टेट डोमिसाइल है, आप कौन से स्टेट के निवासी हैं आपको वो चूज करना है। मैं यहाँ पे
उत्तर प्रदेश चूज करता हूँ। आप जिस भी स्टेट से आते हैं वो स्टेट आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आपके पास कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 40% या उससे ज़्यादा, तो फर्स्ट वाला चूज करना है। अगर आपके पास 40% या फिर उससे नीचे है तो यहाँ पे आपको सेकंड वाला चूज करना है, ठीक है। अगर आपके पास डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। इसके बाद यहाँ पे फादर गार्जियन एजुकेशन पूछता है। यहाँ पे फादर गार्जियन एजुकेशन में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, डॉक्टर, ग्रेजुएट, इलिटरेट, मैट्रिक, पोस्ट ग्रेजुएट, अदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर डॉक्टर है फर्स्ट वाला चूज करना है, ग्रेजुएशन है अगर उन्होंने करा है तो ग्रेजुएशन चूज करना है, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो इलिटरेट यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। अगर हाई स्कूल या फिर इंटर तक पढ़े तो यहाँ पे मैट्रिक आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन पूछता है, तो क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। मेडिकल में है, लॉ प्रैक्टिस करते हैं, फार्मेसी है, प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं, ठीक है। जो भी काम करते हैं यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मदर गार्जियन का एजुकेशन पूछता है, मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। क्या करती है यहाँ पे आपको वो चूज कर लेना है, ठीक है। जो भी करती है यहाँ पे आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम कितनी है आपकी पेरेंट्स की यहाँ पे देखना है। जो भी आपकी एनुअल इनकम है आय प्रमाण पत्र के हिसाब से यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा क्या जुड़वा भाई बहन है जो बोथ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप जुड़वा भाई हैं और दोनों भाई यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं सीयूटी के लिए तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आप डायबिटिक हैं, अगर डायबिटिक हैं तो यस करना है, नहीं तो नो। इसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस पूछता है, तो कौन से प्लेस से आप निवासी हैं, मतलब शहर से आते हैं तो अर्बन, अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पे रूरल आपको चूज करना है। इसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। कौन से मोड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, किस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे आपको वो चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे मीडियम फॉर स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ पे पूछता है कौन से मीडियम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी मीडियम में कर रहे हैं आपको चूज करना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे अदर कोटा एंड कैटेगरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे पूछता है डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे यहाँ पे आप आते हैं कि नहीं, अगर आते हैं तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। इसके बाद यहाँ पे पूछता है व्हाट ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन या फिर डिफेंस पर्सनल हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो। इसके बाद अगर आप एनसीसी कोटा क्लेम करना चाहते हो तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। देन यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कोटा है, अगर आप स्पोर्ट्स का कोई कोटा यहाँ पे क्लेम करना चाहते हो यस, नहीं तो नो। देन यहाँ पे आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आपको यस एंड नो में जवाब देना है। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल में हम आ जाएंगे, तो यहाँ पे 10th और इसके नीचे हमें 12th की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पे 10th पूछता है, रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे पास रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास करा वो आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम पूछता है। देन यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूलिंग यहाँ पे पूछता है, मतलब आपका जो स्कूल था कक्षा 10 का वो शहर में आता था या फिर गांव में आता था तो रूरल, शहर में आता था तो अर्बन, यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, यहाँ पे पूछता है, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। एकलव्य मॉडल था या फिर गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, जवाहर नवोदय विद्यालय, फिर प्राइवेट अनएडेड था, तो यहाँ पे आपको चूज करना है अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री चूज करना है, तो यहाँ पे इंडिया में आपने कक्षा 10 पास करा है फिर इंडिया के बाहर वो आपको यहाँ पे बताना है, तो इंडिया में यहाँ पे चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट पूछता है, तो जिस भी स्टेट से आपने हाई स्कूल पास करा वो चूज करना है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने पास करा वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे पूछता है, जिस भी यूनिवर्सिटी से जिस भी बोर्ड से आपका हाई स्कूल कंप्लीट हुआ है वो आपको चूज करना है, जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, जिस भी बोर्ड से यहाँ पे कंप्लीट हुआ है आपको चूज करना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपके स्कूल का जो भी नाम था वो नाम और साथ में एड्रेस उसके आगे यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद स्कूल कॉलेज का पिन कोड यहाँ पे पूछता है, तो आपके स्कूल कॉलेज का एरिया का जो पिन कोड है, जो भी एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे पिन कोड डालना है, ठीक है। जैसे आपके एड्रेस में पिन कोड लिखा होता है वैसे भी स्कूल किस एरिया में पढ़ता था उसका पिन कोड यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर पूछता है, तो यहाँ पे आपको 10th का रोल नंबर। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड चूज करना है, परसेंटेज था या सीजीपीए जो भी था आपको अपना चूज करना है। अगर परसेंटेज यहाँ पे चूज करेंगे तो यहाँ पे टोटल मार्क्स पूछता है, मतलब टोटल कितने मार्क्स थे हाई स्कूल में और उसमें से ऑप्टेन मार्क्स आपको कितना यहाँ पे मिला था, ठीक है, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे 12th क्वालिफिकेशन डिटेल में। यहाँ पे सेम उसी तरीके से 12th की डिटेल डालनी है। सबसे पहले यहाँ पे चूज करना है 12th आप पास है या अपीयरिंग है, ठीक है। अपीयरिंग वाले भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन 2024 में अभी आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है पास है अपीयरिंग है, जो भी है आप चूज करना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है, कौन से साल में आपका पास हुआ है तो वो आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। अगर अपीयरिंग है तो यहाँ पे 2024 ऑलरेडी आएगा।
इसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग यहाँ पे आपका 12th जो है जहाँ से कर रहे हैं वो शहर में पड़ता है या फिर गाँव में पड़ता है, तो आपको चूज करना है। अगर आप शहर से आते हैं तो अर्बन, गाँव से आते हैं तो रूरल यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज यहाँ पे पूछता है, तो किस टाइप का कॉलेज है, प्राइवेट है तो प्राइवेट चूज करना है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है तो गवर्नमेंट एडेड यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री चूज करना है, यहाँ पे इंडिया है या फिर आउटसाइड इंडिया है तो इंडिया चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट पूछता है, तो कौन से स्टेट से आपने अपना जो है 12th कंप्लीट करा है या फिर कर रहे हैं वो स्टेट चूज करना है। इसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बताना है। देन यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे पूछता है, जिस भी यूनिवर्सिटी जिस भी बोर्ड से आप कर रहे हैं वो बोर्ड यहाँ पे चूज करना है, यूपी बोर्ड, बिहार, सीबीएसई, जिस भी बोर्ड से आते हैं वो बोर्ड चूज करना है। इसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस दोनों यहाँ पे डालना है, ठीक है। पूरे आपका कॉलेज का जो भी नाम है वो कॉलेज का नाम, साथ में एड्रेस यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे स्कूल कॉलेज का पिन कोड पूछता है, तो जैसे आपके एड्रेस में पिन कोड होता है वैसे आपके कॉलेज जिस भी एरिया में पढ़ता है उस एरिया का पिन कोड यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे 12th का रोल नंबर, देन यहाँ पे रिजल्ट मोड पूछता है, तो अपीयरिंग रहेगा तो रिजल्ट मोड जो है ऑटोमेटिक डिसेबल रहेगा, लेकिन यहाँ पे पास चूज करा है तो यहाँ पे बताना पड़ेगा परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए है आपका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज चूज करा। इसके बाद टोटल मार्क्स कितना था आपका 12th में वो डालना है, 12th में से आपको कितना मिला था वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। देन आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही दोस्तों यहाँ पे आ जाता है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी और कौन से प्रोग्राम कौन से सब्जेक्ट लिए हम यहाँ पे पेपर को देने वाले हैं यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी आ जाती है, सारी यूनिवर्सिटी की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप गुजरात है, जम्मू का है, हिमाचल प्रदेश है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप देना चाहते हो यहाँ पे आपको चूज करना है, ठीक है। यूनाइटेड यूनिवर्सिटी प्रयागराज के लिए सबसे पहले यहाँ पे चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम नेम आ जाता है, तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम वो ऑफर करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जिस भी प्रोग्राम में आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो प्रोग्राम यहाँ पे प्रोग्राम मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा देखिए एक यहाँ पे जो है ऐड हो गया है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड यूनिवर्सिटी आप कौन से चूज करना चाहते हैं। अगर आप सेम यूनिवर्सिटी भी चूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चूज करके कोई और यहाँ पे जो है प्रोग्राम नेम चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी यहाँ पे चूज करूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके बाद कौन से प्रोग्राम में आप देना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। बीए, बीएससी जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बीए चूज कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। इसके बाद ऐड करना है, तो सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे चूज करना है। थर्ड वाला आप कौन सी यूनिवर्सिटी देना चाहते हैं, सेम यूनिवर्सिटी अगर आप देना चाहते हैं तो सेम यूनिवर्सिटी दे सकते हैं। अगर आप कोई अदर यूनिवर्सिटी देना चाहते हैं तो अदर यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 ही चूज करूंगा। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते दोस्तों यहाँ पे आ जाता है टेस्ट पेपर एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। अभी देखिए टेस्ट पेपर में क्या सिलेक्ट करना है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको जो है यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे 17 नंबर पेज में आपको मिल जाता है एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन करके। यहाँ पे देखिए टोटल सब्जेक्ट जो है 61 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, यहाँ पे जो है मैक्सिमम 6 पेपर आप चॉइस कर सकते हैं, जिसमें से 4 या 5 यहाँ पे डोमेन होंगे, एक हमारा यहाँ पे जनरल टेस्ट और 2 यहाँ पे लैंग्वेज का होगा, ठीक है। तो आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे पहला हिंदी चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मीडियम ऑफ पेपर हिंदी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट आप कौन सा चूज करेंगे, सेकंड वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको देख लेना जो भी आपने यूनिवर्सिटी चूज करा है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से यहाँ पे जो है आपको अपना लैंग्वेज चूज कर लेना है, आपको अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्जाम सेंटर की डिटेल आती है। तो यहाँ पे 4 एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा उसी वही स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट सिटी कौन सी आपको चाहिए आपको देख लेना, जो भी सिटी आपको चाहिए वो चूज करना है। तो चारों सिटी यहाँ पे चूज करने के बाद यहाँ पे नीचे आके आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही दोस्तों यहाँ पे एग्जाम डिटेल सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको ओके करना है। अब यहाँ पे हमें अपनी फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैंने एससी कैटेगरी चूज करा है तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा जात पान पर, ठीक है। चलिए यहाँ पे फोटो हम अपना चूज कर लेते हैं। फोटो हमारा 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट हमारा फोटो रहेगा। तो फोटो जैसे अपलोड होगा यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको अपना सिग्नेचर चूज करना है। अगर जात प्रमाण पत्र है तो जात प्रमाण पत्र यहाँ पे आप PDF फॉर्मेट में चूज करके अपलोड कर सकते हैं। प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा।
कास्ट सर्टिफिकेट जो है हमारा यहाँ पे पीडीएफ में होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट चूज फाइल पर क्लिक करके चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड हो गया है। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रिव्यू पेज आ जाता है। तो यहाँ पे आपको पूरा मैच करना है, ठीक है, सब कुछ सही है कि नहीं, पूरा चीज यहाँ पे आपको मिलाना है, एकदम नीचे आना है। अगर आपका सब कुछ सही है तो सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिव्यू पेज में आपने सब कुछ मिलाया है, नाम, मदर नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें आपने मिला ली है। तो यहाँ पे सब पे आपको चेक मार्क करना है। इसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो फाइनल सबमिट करते ही यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा फॉर्म जो है यहाँ पे फाइनली सबमिट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है पेमेंट यहाँ पे 1850 रुपये कटने वाला है। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए जस्ट आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट के पेज पे आप आ जाते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे मिल जाता है। 3 पेमेंट गेटवे, आप कोई भी पेमेंट गेटवे उठा के पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे SBI ई पे यहाँ पे चूज करूंगा। तो यहाँ पे हम स्टेट बैंक के जो पेमेंट गेटवे है उस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्ड से भी पेमेंट आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप UPI QR कोड से स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे देखिए प्लीज सेलेक्ट का ऑप्शन है, आप वर्चुअल ID या फिर QR कोड क्या चूज करना चाहते हो। मैं यहाँ पे QR कोड चूज करूंगा। QR कोड चूज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे QR कोड सामने आपके बन के आ जाता है। तो ये QR कोड आपको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म फाइनली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो फॉर्म सबमिट होने के बाद दोस्तों उसका प्रिंट आउट लेके आपको रख लेना है। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था CUET UG 2024 का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का। तो अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन और डाउट है तो आप कमेंट के जरिए करके पूछ सकते हैं।